हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। आज भाई साहब बहुत सारी कॉर्पोरेट न्यूज है हमारे पास, इतनी कॉर्पोरेट न्यूज है, इतनी कॉर्पोरेट न्यूज और एक से एक जम के इंटरेस्टिंग है। चलिए, पहली कॉर्पोरेट न्यूज है अपने ट्रंपू से रिलेटेड। अपना ट्रंप जो यूएसए का प्रेसिडेंट जीत गया है और इसने अपने डे वन का जो शेड्यूल बताया है उसमें इसने हमारे एनर्जी स्टॉक्स को गिरा दिया, चाहे सुजलॉन हो, वारी एनर्जी हो, सब स्टॉक्स को गिरा के रख दिया। आज इसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा हमारे पास न्यूज है रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर को लेकर, अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर। तीसरा हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज है, जोमेटो और स्विगी पे उन्होंने कुछ कमेंट पास किए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेबी से रिलेटेड न्यूज है। फिर उसके बाद चाइना, ओहो चाइना ये भी पंगे डाल रहा है थोड़े, इसके स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारे पास। तो चलिए आज हम इन सब न्यूज की चर्चा करना शुरू करते हैं, मगर आगे जाने से पहले एक बहुत जरूरी खबर। पहली बात, सीए इंटर के जो स्टूडेंट है जो ये खबर सुन रहे होंगे, सीए इंटर ध्यान रखना, फास्ट ट्रैक बैच लॉ 10 नवंबर से शुरू हो रहा है, ओपन फॉर ऑल। डेली इवनिंग में क्लासेस होंगी 7 से 8, बट एक ट्विस्ट है, वो क्या कि लाइव ओनली क्लासेस होंगी। जो लाइव देख पाएंगे अच्छी बात है, फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। ऐसे ही ऑडिट, सीए इंटर ऑडिट लाइव बैच, रिवीजन फास्ट ट्रैक बैच ओपन फॉर ऑल 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद सीए फाइनल, सीए फाइनल का ऑडिट ओपन फॉर ऑल रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहा है। कब? 1 दिसंबर से ये ओपन फॉर ऑल बैच रहेगा, ध्यान रखना। सभी के सभी सीए फाइनल के बच्चे ध्यान दें। चलिए जी, तो अब हम आज की कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर आते हैं। कॉर्पोरेट न्यूज में मेरे पास सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज है, ट्रंप का डे वन प्रॉमिस टू शट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट सेंड द स्टॉक टम्बलिंग। अब हुआ क्या है, देखो जी, ट्रंप जो है ना, ये ग्रीन एनर्जी का बहुत ज्यादा विरोधी है। अच्छा, ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर हो गया या फिर जो विंड पावर मिल्स हो गई, इनका बहुत ज्यादा विरोधी है। अब उसके पीछे इसका लॉजिक क्या है, ये कहता है जी ऐसा है कि विंड पावर प्लांट लगाने में या सोलर प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है और यूएसए में जमीन है महंगी, तो मैं उस जमीन को अलाउ नहीं करूंगा इन फालतू की चीजों में। जो इसका कहना है, ये प्लांट लगाने हैं तो जाके अफ्रीकन कंट्रीज में लगाओ, मेरे देश में मत लगाओ। यहां पर जनरेट करनी है पावर तो फिर कैसे जनरेट करो, न्यूक्लियर पावर जनरेट करो या फिर और सोर्सेस से, चाहे कोल एनर्जी हो गई। अब हुआ क्या, फ्रांस के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही एक अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें हर देश ने कहा था कि हम अगले आने वाले 8 या 10 साल के अंदर अंदर अपना ग्रीन एनर्जी का एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसे अचीव करेंगे। भारत वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है अपना अचीव कर चुका है, ऑलरेडी बहुत पहले अचीव कर चुका है। बाइडेन ने कहा था कि हम भी इस तरफ जाएंगे, बट ट्रंप उससे वापस लेना चाहता है। वो कहता है हम इन डिक्लेरेशन वगैरह को नहीं मानते। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के शेयर आपने देखे होंगे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। चाहे वारी एनर्जी हो जो अभी तक भयंकर लिस्टिंग हुई थी जिसकी, और लगभग पिछले 2 सेशंस के अंदर वो 13% गिर गया। फिर उसके बाद सुजलॉन हो जो गिरता गिराता कहीं 62 पे पहुंच गया। याद हो तो मैंने एक बार सुजलॉन का एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया था कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हालांकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट कंपनी के फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग हैं। ये चांस की बात है कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के बाद वो शेयर 10 रुपए का 82 रुपीज भी हो गया था, बट अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बट अगेन वापस आते हैं, तो अब सवाल उठा कि सर ऐसे तो ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स तो लुट गए, कंपनियां पिट गई, खत्म हो गया। कुछ भी नहीं, हम हिंदुस्तानियों की ना एक गंदी आदत है। वो क्या आदत है कि हम ना पैनिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ओ ये हो गया और गए। मुझे याद है हिडनबर्ग का चैप्टर देखा ना, हिडनबर्ग, उसने कहा जी अदानी चोर है। हमने कहा अरे भाई मुंह की बात छीन लिया, हमारे मन में पहले ही था कि ये चोर है। तूने सही कहा, अब तो चोर ही है। कोई नहीं सोच रहा, एक विदेशी कह रहा है तुम्हारे भारतवासियों पर कि ये चोर है, हम पहले मानते हैं कि चोर है। यही दिक्कत है हमारी कि हम अपने देश की अच्छी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे, विदेशों ने कह दिया उस पे विश्वास करेंगे। अब ट्रंप कह रहा है कि मुझे यूएस में प्लांट बंद करने हैं, सोलर एनर्जी बंद करनी है, तो हमारे यहां पे क्या दिक्कत है? हमारे यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भाई साहब, भारत एनर्जी
डेफिशिएंट वाली कंट्री है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक हमारे पूरे गांव वगैरह में पहुंची तक नहीं है। फिर उसके बाद हमारे जो पास पड़ोसी हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक म्यांमार, लाइक श्रीलंका, भाई इनमें वैसे ही बिजली की कमी है। नेपाल से जानबूझ के हम बिजली जनरेट करवाते हैं ताकि नेपाल की इकोनॉमी स्टेबल रहे, अच्छी रहे। उस बिजली को जनरेट करवा के हम अपने देश से होते हुए बांग्लादेश को बिकवाते हैं ताकि नेपाल की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। समझ आई? यानी कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की बहुत भारी कमी है और इतना कोल हमारे पास नहीं है फ्यूचर के लिए कि हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर के लिए भी भाई साहब आपके पास यूरेनियम चाहिए होता है जो लिमिटेड मात्रा में है। तो हमारे देश की तो जरूरत है, विंड पावर हो या सोलर पावर हो। तो हमारे देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे को तो इतनी डिमांड लगेगी, अभी हमारे को तो जो आना है आने दे, चाहे कोल एनर्जी आने दे, न्यूक्लियर आने दे, सोलर आने दे, विंड पावर आने दे, इतनी देश को हमारी जरूरत है अभी एनर्जी की। और जिस दिन तुम्हारी जरूरत 140 करोड़ की पूरी हो गई ना, उसके बाद आस पड़ोस के 25-40 करोड़ देश लोग तो और भी पड़े हैं जिनको और भी भाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने किया है, ये एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है, ये टेम्परेरी रिएक्शन है जो थोड़ा टाइम तक चलेगा बट ठीक हो जाएगा। अदरवाइज हमारी कंपनियां बहुत स्ट्रांग हैं, चाहे वारी एनर्जी की बात करो, सुजलॉन की बात करो। अगेन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, मैं अपनी कंपनियों और भारत की इकोनॉमी पे विश्वास कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल ये भारत की इकोनॉमी पे हैं। बस गर्व करके आप कह सकते हो कि यस, ये हमारे अगले 10 साल हैं, चाहे वहां ट्रंपू आए या फिर अपना बाइडन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अगली बात, अपने देश पे विश्वास रखो बस। चलिए, तो ये टेम्परेरी फेज है, बाइडन के कहने से कुछ नहीं होता। यूएस में जो मर्जी कंपनियां ये करें। अच्छा, दूसरी बात, वो मुझे तो ये एक और प्लानिंग नजर आ रही है। वो क्या भाई, ट्रंपू कहता है कि मैं इसी कंपनियों को जगह नहीं दूंगा। वहां पर एलन मस्क जो इसका पार्टनर है और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनने वाला है, एलन मस्क का इंटरेस्ट है इन कंपनीज में, ग्रीन एनर्जी के अंदर। तो फिर भाई कुछ नहीं होगा यूएसए में भी, मैं बता रहा हूं। इंडिया में तो वैसे ही कुछ नहीं होना। तो एक टेम्परेरी रिएक्शन हमारा थोड़ा देने की आदत है, बस वही हमने दे दिया है। चलिए और आगे आते हैं। और आगे हाँ, खबर अच्छी नहीं है रिलायंस पावर को लेकर। यार ये पता नहीं, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी, आप जानते होंगे एक बार शेयर आया था, इशू प्राइस था 380 रुपए। जब लिस्ट हुआ तो उस दिन 180 पे हुआ था। 50% कैपिटल इसने लोगों की वैसे ही खत्म कर दी थी। तब अनिल अंबानी साहब ने माफी मांगी थी उस टाइम कि यार गड़बड़ हो गई। फिर इन्होंने एक और लॉलीपॉप दिया लोगों को कि लो जी 1:1 का बोनस दे रहा हूं। ठीक है जी, बोनस मिल गया लोगों को, कुछ फायदा फिर भी नहीं हुआ। कहा गया था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी करेगी, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन मैंने तो कभी देखा नहीं। खैर ये शेयर जो है, फिर अनिल अंबानी जब इंसॉल्वेंट हुए तो कंपनी अचानक डूबने लग गई और शेयर प्राइस लगभग खत्म सा हो गया था। अब अचानक कुछ महीने पहले कंपनी जब से खासकर अनिल अंबानी के सुपुत्र ने जब से कंपनी को टेक ओवर किया है, तब से अब कुछ पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हुई हैं एडीएजी ग्रुप में, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में। हालांकि एवरी नाउ एंड देन 4 खबरें पॉजिटिव आती हैं तो एक खबर बड़ी जबरदस्त नेगेटिव आ जाती है। वो पुराने पापों के कारण भी होती होगी। बट फिलहाल अब हुआ क्या, कंपनी रिलायंस पावर डेट फ्री हो गई। सुनने में आया है कि नए नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को अब लेने कंपनी ने शुरू किए हैं। अच्छी बात है। कंपनी के शेयर प्राइस में भी ये रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। वो जो शेयर प्राइस शायद 10-11 रुपए पे हुआ करता था, वो फटाफट कहाँ डील करने लग गया, 40-45 पे डील करने लग गया। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था कि कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया होगा। अच्छा, जब भी हमारे देश में आप अप्लाई करते हो ना ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए, तो एक संस्था है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके थ्रू अप्लाई करते हो, इनको एक एप्लीकेशन सबमिट करते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब जब कंपनी ने एप्लीकेशन सबमिट की तो एप्लीकेशन के साथ में एक बैंक गारंटी जाती है कि मैं प्रोजेक्ट पूरा करूंगा, ये मेरा बैंक इस बात की गारंटी लेने को तैयार है। वो जो बैंक गारंटी का डॉक्यूमेंट था वो फेक पाया गया। वो फेक पाया गया जिस कारण से अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के ऊपर 3 साल का बैन एससीसीआई ने लगा दिया है। 3 साल का बैन। अब ये बहुत बड़ा झटका है और जिसकी वजह से आपने देखा होगा शेयर प्राइस जो है टंबल हो गया है, नीचे गिर गया है, बड़ा अच्छे खासे लोअर सर्किट पे आया है। अब इसका रीजन जो है वो रिलायंस पावर वाले कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा हुआ नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है कुछ हमारे साथ, और हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे।
अब क्या एक्शन लेंगे, कैसे लेंगे पता नहीं, बट इन्हीं के डॉक्यूमेंट के अंदर एक बैंक गारंटी लिखी हुई थी जो बैंक गारंटी फ्रॉड निकली है। तो अब ये क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। बट फिलहाल अच्छा खासा कंपनी जो चलने लगी थी, अभी स्टार्ट मोड पे आई थी, वो फिर नीचे आ गई। मुझे उम्मीद है, मुझे ये यकीन भी है कि अनिल अंबानी साहब, जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पास्ट में तो काफ़ी पैसा उड़ा दिया, डुबा दिया, चाहे किसी भी वजह से हो, बट अब वो इन्वेस्टर्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंपनी में लाखों इन्वेस्टर्स रिलायंस पावर में इस टाइम लगे हुए हैं और अब कंपनी जेन्युइन तरीके से शायद आगे बढ़ पाएगी, उम्मीद है मुझे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो रिलायंस पावर के लिए बुरी न्यूज़ है, 3 साल का बैन लगा दिया गया है फिलहाल कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बिड करने से पहले। और अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है चाइना को लेकर। अच्छा, आप जानते हैं कि आजकल हमारी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। आज ज्यादातर न्यूज ना देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं टच में आ रही हैं। अब क्या करूं, आज की सारी न्यूज ही कुछ इस तरीके की हैं। तो हुआ क्या कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। अच्छा, ये क्या हो क्या रहा है, कईयों के दिमाग में रीजन आ रहे होंगे कि सर हो क्या रहा है। देखो, हो क्या रहा है, कुछ खास नहीं। रीजन क्या है, पहला, अगर आप देखोगे कि पूरे साल में 2 महीने ऐसे हैं, पास्ट का ट्रेंड उठा लो, जब स्टॉक मार्केट गिरती हैं। पहला होता है अक्टूबर, वही निकला है, और दूसरा है मार्च। ये 2 महीने एक किसी भी साल के ऐसे होते हैं जब स्टॉक मार्केट गिरती है। ट्रेंड चला आ रहा है और ट्रेंड के पीछे कई रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, एडवांस टैक्स की पेमेंट मार्च का रीजन होता है, ऐसे ही त्योहारी सीजन्स अक्टूबर वगैरह का रीजन होता है, जहाँ पे लोग अपने जो शेयर होता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट यहाँ पर अक्टूबर में खास बात ये रही कि जो FIIs थे, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की है, मतलब $100 बिलियन से ऊपर का सेल कर दिया इन्होंने माल। अब इतनी बड़ी सेलिंग कभी आई नहीं थी। तो नॉर्मल एक जो कन्वेंशन चली जा रही है त्योहारी सीजन में प्रॉफिट बुक करने की, क्यों, क्योंकि सितंबर तक स्टॉक, मतलब जो हमारे प्रॉफिट बुक करने की जो परंपरा है वो FIIs फॉलो कर रहे थे। एक तो वो रहा, दूसरे उस फ्लो के अंदर पुश करने वाला फैक्टर एक ये भी आ गया कि चाइना ने रिसेंटली पैकेजेस अनाउंस किए, क्योंकि भारत में FII का पैसा कहां से आ रहा था। भारत की इकोनॉमी बड़ी अट्रैक्टिव थी, चाइना की इकोनॉमी डल थी। पिछले 5 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी ने 5 साल में मिलाकर रिटर्न दिया है 16% पिछले 5 साल में। आप सोच सकते हो, और इंडिया की इकोनॉमी हर साल आपको 15 या 20% का रिटर्न दे रही है, मतलब शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं FII। तो FII जो थे वो इंडिया से बड़े खुश थे। बट अब चाइना ने स्टिमुलस पैकेज लाया कि भाई इकोनॉमी तो ऐसी तो हमारी स्ट्रेचर पे आ जाएगी, तो उन्होंने इसके लिए पुश लाने के लिए अपनी इकोनॉमी में एक स्टिमुलस पैकेज डाला, जिसकी वजह से FII उस तरफ अट्रैक्ट हुए। अब FII अट्रैक्ट हुए तो यहां से पैसा निकालकर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वो चाइना में चले गए। अब ऐसा नहीं है कि चाइना से उनका भरत मिलाप हो गया और वो वहीं रहेंगे, नहीं, वो फिर वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से बेहतर इकोनॉमी आज की डेट में है ही नहीं, और चाइना के तो वैसे ही फट्टे लगने वाले हैं, पूछो कैसे। ट्रंप जो है वो इनके खून का प्यासा है चाइना के, भाई वो किसी भी हालत में चाइनीज इकोनॉमी के पीछे पड़ जाएगा, वो चाइना को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये देखते हुए ट्रंप के आते ही कल ही चाइना ने क्या किया, 1.5 ट्रिलियन, हे भगवान, इतना बड़ा पैकेज, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का एक पैकेज अनाउंस किया है कल। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडे को FII की या तो बहुत भारी बिकवाली होगी, ये सारे कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। मेरा व्यू मानोगे, लगेगा शुरुआत में बिकवाली होगी मगर बाद में वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस स्टिमुलस पैकेज को अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो उस डिटेल में पढ़ने पर आपको एक चीज पता लगेगी, अगर जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा वो जान गए होंगे, वो ये कि इन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए तो मुश्किल से 20-25% है 1.5 ट्रिलियन का, 1.4 ट्रिलियन का। जो मेजॉरिटी अमाउंट है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की जो डेट्स बढ़ चुके हैं, उन लोकल गवर्नमेंट्स के डेट्स को वेव ऑफ करने के लिए जाने वाला है। तो उसका इंडस्ट्री से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। इंडस्ट्री तो मरी पड़ी है, उस इंडस्ट्री के लिए तो कम पोर्शन जा रहा है। अब ये और बात है, देखो सेंटिमेंटल एक बार झटका लग सकता है कि बहुत बड़ा, आप देखेंगे मंडे को बहुत बड़ा झटका नीचे की तरफ लगा, बट फिर मुझे लगता है अपने आप ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर को झटका देने का एक तरीका होता है। मंडे को इस चीज को नोट करना, देखना क्या होगा मार्केट में।
ये ऐसे नॉलेजेबल सीरीज है भाई। हमारा पर्पस कहीं भी स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए एडवाइस देना नहीं है, प्लीज मेक श्योर। और वो एडवाइस जो है आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए, और मैं वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज अच्छी नहीं है, और जेट एयरवेज की अगर मैं बात करूं तो एक समय पे भारत की नंबर 1 प्राइवेट एयरलाइंस, हालांकि जो चलती केवल ऐसे थी कि नरेश गोयल साहब की जो मिसमैनेजमेंट या जो जुगाड़ वाले तरीके से उनसे चलती थी। मैं कभी और क्लिपिंग में कवर करूंगा कि इस कंपनी ने क्या क्या गुल खिलाए थे, किस तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबल बनती थी, किस किस तरीके से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीतती थी, और किस किस तरीके से कंपनी नंबर 1 बनी थी। मैं कभी फुर्सत के पलों में इसे कभी कवर करूंगा, जेट एयरवेज को, किस तरीके से नरेश गोयल ने मिसमैनेजमेंट कर करके इस कंपनी को गिराया। बट फिलहाल वापस आते हैं जेट एयरवेज की न्यूज पर। यह कंपनी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया गया है। हालांकि जलान कार्लो ग्रुप था और कैनेडियन इंडियन एक ग्रुप था जिसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर पहुंच चुकी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए बिड सबमिट की थी, बिड जीत भी ली थी, बट वो अपने वादे अनुसार उस बिड को पूरा नहीं कर पाए, मतलब अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, जिस वजह से कंपनी सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवेंशन करके कहना पड़ा कि अब कंपनी का लिक्विडेशन ही एकमात्र जरिया है। और CY चंद्रचूड़ जी के आखिरी जजमेंट में से एक ये है जहां पर वो जेट एयरवेज का क्लोजर इंश्योर करके गए हैं। तो कंपनी अब बंद होने वाली है। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? कंपनी के 1.5 लाख से करीब इन्वेस्टर्स का, जिनका आज भी पैसा स्टक है कंपनी में। तो उनका नुकसान होना भयंकर वाला तय है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, उसकी एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी को पेमेंट होती है, और सबसे लास्ट में जो बचा खुचा पैसा होता है वो इक्विटी को मिलता है। तो यहां पर इक्विटी को कुछ नहीं मिलना है, ये पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है हमारे पास सेबी को लेकर। सेबी ने क्या किया है, देखो मैं ना अपनी क्लासेस के अंदर भी एक चीज बच्चों को करवाया करता था, वो था moneybuy.com। moneybuy.com ये गेम है, वर्चुअल गेम है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहां पर आप ना स्टॉक मार्केट, जिस टाइम स्टॉक मार्केट ओपन होगी उसी टाइम आप कोई भी शेयर परचेज कर सकते हो। ये वेबसाइट आपको खेलने के लिए 1 करोड़ रुपए देती थी। 1 करोड़ रुपए ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए और डेबिट कार्ड से आपने निकाल लिए, नहीं नहीं। गेमिंग जोन में 1 करोड़ रुपए मिलते थे और आप वर्चुअल शेयर परचेस करके सेल कर सकते थे। तो मैं अपनी क्लासेस में एक गेम खिलवाया करता था बच्चों को। अब इस गेम पर बैन लगा दिया गया है, किसने? सेबी ने। और ठीक भी है कहीं ना कहीं। सेबी ने कहा ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन है, तो इसलिए सभी गेम्स आज के डेट में इस तरीके की बैन है। कई ऐप बन चुके थे, कई वेबसाइट ऐसी और आ गई थी मनी भाई जैसी। मनी भाई तो खैर पिछले 15 साल से ऑपरेट कर रही थी, बट इन सब के ऊपर सेबी ने बैन लगा दिया। तो आज के बाद जितनी भी वर्चुअल एप्स हैं, वर्चुअल वेबसाइट हैं, जहां पर आप वर्चुअली शेयर परचेज और सेल करके सीख सकते हो, उन सब के ऊपर सेबी का बैन लगा दिया गया है। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, प्रॉपर परमानेंट बैन ना करते तो भी सही था, बट ठीक है। अब सभी ने कहा है कि भाई हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन है, और इससे होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को उकसा रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसलिए वो फेवर में उसके नहीं है, और आना है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर डीमेट अकाउंट खुलवा के आओ, सेबी का ये कहना है। बट मुझे लगता है कि यार मेन मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस थी, थोड़ा सा करने देते तो अच्छा था। बट ठीक है, अब सेबी जो भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, सेबी अपना तो अपना है ना। चलिए अगली बात है जोमेटो और स्विगी को लेकर। आप जानते हैं स्विगी का पब्लिक इशू आया है। अच्छा, एक और न्यूज आपको देना चाहूंगा भाई। बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर आईपीओ का एनालिसिस सिखाओ, तो अब से किसी का भी कंपनी का नया आईपीओ आया करेगा तो मैं आपको पहले एक दिन पहले, मतलब जिस दिन उसकी बिडिंग शुरू होगी उससे एक दिन पहले आपको एनालिसिस दे दिया करूंगा उसका, कि आईपीओ का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ताकि आप समझ सकें। ठीक है। अब स्विगी के आईपीओ से भी मेरी पूरी क्लिपिंग तैयार थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लिपिंग बनाई 7 तारीख को और 8 तारीख लास्ट डेट थी, तो फिर मैंने तभी लॉन्च नहीं की, मैंने छोड़ो। मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्विगी का आईपीओ नहीं है, उसके कई कारण थे, बट ठीक है। अब वापस आते हैं इस न्यूज़ पे, वापस आते हैं स्विगी और जोमेटो। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम होता है भारत में कंपटीशन मेंटेन रहे, मोनोपोली ना रहे, इस चीज को इंश्योर करना।
अच्छा, इसी चीज को इंश्योर करने के लिए ये इस तरीके का भी मतलब मेक श्योर करती है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो कि किसी एक कंपनी की मोनोपोली को केवल प्रमोट कर दे। अब रिसेंटली ये बात लिखी हुई है सेक्शन 3 में ऑफ कंपटीशन एक्ट के अंदर। अब सेक्शन 3 के अंदर जो ये बात लिखी है कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करोगे जिसके थ्रू मोनोपोली को प्रमोशन मिले, और आप फॉर एग्जांपल आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कह रहे हो कि भैया तुम जो है मेरे अलावा किसी और से डील नहीं करोगे, तुम केवल मेरा माल बेचोगे, किसी और का माल नहीं बेचोगे। अब रिसेंटली सीसीआई ने एक चीज पकड़ी, वो ये था कि जोमेटो और स्विगी इनकी ना एक एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट होता है। इस एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल स्विगी क्या करता है कि जो भी आउटलेट्स, जो भी रेस्टोरेंट स्विगी के पास एक्सक्लूसिव रहेंगे वो किसी और के पास नहीं जाएंगे। ये उनको उनके बिजनेस को ग्रो करने की गारंटी देता है। कौन? स्विगी। ठीक है। सिमिलरली जोमेटो क्या करता है कि जो भी उसके पास एक्सक्लूसिव रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे, ये उनको कमीशन कम चार्ज करता है अपनी। कौन? जोमेटो, ताकि ये उनके पास ही रहें, ये किसी और के पास ना जाएं। अब इस चीज को देखते हुए चाहे स्विगी हो चाहे जोमेटो हो, इनके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्यवाही शुरू की है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, इनको नोटिस दे दिए गए हैं और कहा गया है कि भाई आप मार्केट में फ्री कंपटीशन को कैसे रोक सकते हो। जब एक मान लीजिए पोपली के छोले भटूरे हैं, वो पोपली के छोले भटूरे स्विगी के पास अगर जाते हैं तो स्विगी कहता है पोपली तेरे बिजनेस को मैं बढ़ा के दूंगा, जोमेटो पे मत जाइए, तो तुम मेरे बिजनेस को रोक रहे हो, मेरी अपॉर्चुनिटी को, मेरे को कंपटीशन में आने से रोक रहे हो। तो ये तो कंपटीशन के लिए हिंड्रेंस हो गया ना। तो इसलिए सीसीआई ने इन दोनों कंपनीज के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है। हालांकि होगा क्या मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा पहले तो केस चलेगा, होगा कुछ भी नहीं, और ये अपनी इसी प्रैक्टिस को करती रहेंगी, ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि सीसीआई के डिसीजन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सीसीआई का डिसीजन अगर आ भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे पलट देता है कि भैया ये मार्केट प्रैक्टिस है, चलने देना। तो यही इस केस में होगा, मैं ये बता रहा हूं। बट फिलहाल सीसीआई का एक्शन इन दोनों पे किस कारण से हुआ ये मेरा बताना फर्ज था, मगर मैं ये भी बता रहा हूं कि होगा कुछ नहीं। चलिए, तो ये थी आज की हमारी सभी की सभी न्यूज, एंड उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूज काफी पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। और एक काम कर देना प्लीज, इस चैनल को हो सके तो शेयर कर देना, और न्यूज कैसे लगी ये कमेंट में जरूर लिख देना। जब आप कमेंट में लिखते हो ना तो यहाँ काफी अच्छा सा लगता है, और लगता है कि यार अब हफ्ते में 1 दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन न्यूज दूं। मगर आप लाइक करते हो तभी तो ऐसा लगेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और एक सामाजिक कार्य और करना, क्या इस चैनल को कम से कम शेयर कर देना किसी और को भी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।